हिमालय की गोद में बसा सूर्यपुर गांव प्रकृति की अनुपम देन था, जहां शांति और सादगी का संगम था। यहाँ के लोग मेहनत से जीवन चलाते थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। इसी गांव में नरदेव नाम का एक कारीगर रहता था, जिसकी लकड़ी की मूर्तियां कला का अद्भुत नमूना थीं। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और मानता था कि हर संकट के पीछे उनकी कोई योजना छिपी है। उसकी यह भक्ति और विश्वास एक ऐसी कहानी की नींव बनी जो हमें धैर्य, नैतिकता और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा की सीख देती है। इस प्रेरक कहानी की शुरुआत करें। हिमालय की तलहटी में बसा सूर्यपुर गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस गांव में नरदेव नाम का एक कारीगर रहता था। वह लकड़ी की मूर्तियां बनाता था, जिनमें इतनी बारीकी होती थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नरदेव की पत्नी सुमित्रा एक साधारण गृहिणी थी, जो अपने पति और बेटे रवि की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। रवि अभी 7 साल का था और अपनी माँ से हर शाम कहानियां सुनना पसंद करता था। नरदेव भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और अपने छोटे से घर में बने पूजा स्थल पर भगवान की प्रार्थना करता। उसका मानना था कि जीवन की हर सुख दुख भगवान की मर्जी से होता है। वह अक्सर कहता, जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान की देन है, हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक साल सूर्यपुर में बारिश नहीं हुई। आसमान साफ और निर्मम बना रहा। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। गांव वासियों का जीवन मुश्किल हो गया। नरदेव की मूर्तियां, जो पहले बाजार में अच्छे दामों पर बिकती थीं, अब कोई नहीं खरीदता था। लोग भूख और प्यास से परेशान थे। सुमित्रा ने एक दिन चिंतित स्वर में कहा, नरदेव, हमारे पास अब अनाज का आखिरी थैला बचा है। रवि को भूखा कैसे देखें? क्या तुम शहर जाकर कोई काम नहीं ढूंढ सकते? नरदेव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सुमित्रा, यह संकट भगवान की परीक्षा है। हमें धैर्य रखना होगा। वे हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई और पुजारी से सलाह मांगी। पुजारी ने कहा, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल यज्ञ करना होगा। इसके लिए हर परिवार को कुछ न कुछ दान देना होगा। गांव वासियों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वादा किया। कोई अनाज देने को तैयार हुआ, कोई अपने गहने देने को। लेकिन नरदेव के पास कुछ भी नहीं था। उसने पुजारी से कहा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, पर मैं अपनी कला भगवान को अर्पित कर सकता हूं। मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो इस मंदिर की शोभा बढ़ाए। पुजारी ने उसकी बात स्वीकार कर ली। नरदेव ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने जंगल से सबसे अच्छी लकड़ी चुनी और अपने औजारों को तेज किया। वह हर सुबह भगवान से प्रार्थना करता, हे विष्णु, मुझे शक्ति दो कि मैं आपकी ऐसी मूर्ति बनाऊं जो आपकी महिमा को दर्शाए। कई रातें वह भूखा सोया ताकि सुमित्रा और रवि का पेट भर सके। रवि अपने पिता को देखता और पूछता, पिताजी, आप इतना थक क्यों जाते हैं? नरदेव मुस्कुराकर कहता, बेटा, यह थकान नहीं, मेरी भक्ति है। 3 हफ्तों की मेहनत के बाद मूर्ति तैयार हुई। ये भगवान विष्णु की एक ऐसी प्रतिमा थी जिसमें उनका शांत और दयालु रूप झलकता था। मूर्ति के हाथ में शंख और चक्र थे और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि देखने वाला शांति महसूस करे। जब नरदेव ने इसे मंदिर में लाकर रखा तो गांववासी हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने कहा, नरदेव, ये मूर्ति तो जीवंत लगती है। ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं यहाँ विराजमान हो। यज्ञ के दिन मंदिर में भीड़ जमा थी। तभी हरिप्रसाद नाम का एक धनी व्यापारी वहां आया। वह पास के शहर से आया था और अपनी संपत्ति के लिए मशहूर था। उसने मूर्ति देखी और कहा, यह मेरे घर के मंदिर के लिए एकदम सही है। नरदेव, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। नरदेव ने विनम्रता से जवाब दिया, यह मूर्ति बिकाऊ नहीं है, यह भगवान के लिए बनाई गई है। हरिप्रसाद को गुस्सा आ गया। उसने पुजारी से कहा, इस मूर्ति की जगह मैं सोना दान करूंगा, गांव को इससे ज्यादा फायदा होगा। पुजारी का मन डोल गया। उसने सोचा कि सोने से यज्ञ और भव्य होगा और उसने मूर्ति हरिप्रसाद को दे दी। नरदेव का दिल टूट गया। उसने पुजारी से कहा, यह मूर्ति मेरी भक्ति थी, इसे ऐसे कैसे दे दिया? पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, नरदेव, गांव का भला सोचो, तुम्हारी मूर्ति से ज्यादा सोना काम आएगा। नरदेव चुपचाप घर लौट आया। सुमित्रा ने उससे पूछा, क्या हुआ? नरदेव ने कहा, जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। उस रात उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके लिए वह मूर्ति बनाई थी। अगर आपकी इच्छा थी कि वह मेरे पास न रहे
तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे गांव को बचाइए। उसी रात आकाश में बादल छा गए, तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदियां फिर से बहने लगीं, खेतों में हरियाली लौट आई। सुबह तक सूर्यपुर की रौनक वापस आ गई। गांव वासियों ने इसे नरदेव की भक्ति का चमत्कार माना। वे उसके घर गए और उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन नरदेव ने कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, मैंने तो सिर्फ अपना कर्म किया। कुछ दिन बाद हरिप्रसाद मंदिर में आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पुजारी से कहा, जब से मैंने यह मूर्ति अपने घर में रखी, मुझे रात को नींद नहीं आती। एक दिव्य प्रकाश मेरे सपनों में आता है और कहता है कि मैंने गलत किया। मैं इसे वापस लाया हूं। उसने मूर्ति मंदिर में रख दी और गांव की मदद के लिए सोने के सिक्के दान किए। पुजारी ने अपनी गलती मानी और नरदेव से माफी मांगी। नरदेव का जीवन फिर से पटरी पर आ गया। उसकी मूर्तियां फिर बिकने लगी। एक शाम रवि ने पूछा, पिताजी, आपने इतने मुश्किल वक्त में भी हार क्यों नहीं मानी? नरदेव ने उसे गोद में बिठाया और कहा, बेटा, विश्वास और धैर्य ही हमें मुश्किलों से निकालते हैं। जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं तो वे हमारी हर पुकार सुनते हैं। ये कहानी हमें कई सबक सिखाती है। पहला, कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। नरदेव ने अपनी कला और भक्ति से यह साबित किया कि सच्चा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा, लालच और स्वार्थ हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जैसा कि हरिप्रसाद और पुजारी के साथ हुआ। तीसरा, सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ हो। नरदेव ने अपनी मूर्ति को बेचने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी भक्ति का प्रतीक थी। चौथा, ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलतियां करने के बाद प्रायश्चित करने से मन को शांति मिलती है, जैसा कि हरिप्रसाद ने किया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यह कहानी नरदेव की अटूट भक्ति, उसके विश्वास और एक चमत्कार की अनोखी दास्तान थी, जिसने सूर्यपुर गांव को सूखे के संकट से उबारा। नरदेव की मेहनत, उसकी बनाई मूर्ति और भगवान की कृपा ने हमें सिखाया कि सच्चा विश्वास और धैर्य हर मुश्किल को हरा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको प्रेरित किया या आपके चेहरे पर मुस्कान लाई, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए कीमती है। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक, रोचक और जीवन से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पॉजिटिव पल्स को अभी सब्सक्राइब करें। हर कहानी के साथ हम लाते हैं सकारात्मकता का एक नया रंग जो आपके जीवन को रोशन करेगा। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करें और इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने। आपका साथ ही हमारी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, सकारात्मक रहें।